बोलो। दिख रहा है? हाँ वही होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तुम लोगों में। ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बाबू। अच्छा, सबको क्लियर दिखता है इधर से तो बोलो। क्या दिखता है तुमको? और किसको? क्या है, दिक्कत है? क्या है बोलो? ठीक है, मैक बेवकूफ है, बेवकूफ है, मैक बंद कर लेगा सो दे। यहाँ से बंद करे, तुम लोग अभी ऑन नहीं करेगा, यहाँ से बंद करेगा। चलो ठीक है, वहां से बंद कर दो, सब वहां से बंद कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा दिखता है। चलो चलो बाबू, ध्यान दो। अब बंद नहीं होगा, देखो ना देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर 80 से शुरुआत करते हैं हुआ, जिसको अरे भाई क्या करेंगे रे यार, जिसको नहीं। अरे नेटवर्क, मुंह बंद करो, ठीक है। अरे कैंसिल करके फिर से कराओ, कैंसिल करके फिर से आ जाओ बाबू। कैंसिल करके आ जाओ फिर से। है, जीवन क्या हुआ है बाबू? क्या हुआ? देखो, ये है 10 थीटा इक्वल साइन क्या हुआ है? फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, एक बराबर यहाँ पे होगा तो देखो, पी बाय बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पी इक्वल टू यहाँ पे 12 दिया हुआ है और बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो एच है, एच बराबर क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट अंडर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 25 एक। तो सेवन थीटा बराबर टी बाई एच होता है। टी बाई एच, टी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 12, एच का मान दिया हुआ है 13। तो 12 और जिसका आंसर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है। रे बदतमीज आदमी, बुआ रब्बानी, आवाज बंद कर, सुनता है कि नहीं? बोलो। बात आवाज बंद करो, नहीं तो बस चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं। बेवकूफ सब है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा दिया जाए। और 22, 22 देख लेते हैं, हटा देते हैं। स्क्रीन शॉट अपना लेते रहना, कंप्लीट हो जाएगा तो स्क्रीन शॉट ले सकता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 में लिखा हुआ था हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अब ए में जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एक ऑप्शन है ए नंबर में। बी नंबर में क्या है हुआ, बी नंबर में कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है। सी नंबर में क्या दिया हुआ है? सी नंबर में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है। ये ऑप्शन दिया हुआ है। चलो अब इसको हम बना के देखते हैं कितना क्या होगा। देखो इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? चलो, 1 देखो यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर ए बटा कितना होगा? प्लस 10 बराबर
तो साइन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मिलजुल कर लेंगे। 1 और साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस यहाँ 1 से भागा देंगे तो 1 होगा, इसलिए cos स्क्वायर को 1 के साथ इसको भी कैंसिल कर लेंगे 1, और cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो cos स्क्वायर यहाँ पे हमारा cos स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर को बढ़ा देंगे तो 1 होगा, यहाँ पे sin स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 1/sin स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुना यहीं पे कर लेते हैं, गुना इसको ऊपर कर लेते हैं, cos स्क्वायर ए हो जाएगा बटा साइन, यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फिर एक बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 और cos स्क्वायर को करेंगे तो हमारा cos स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, तो देखो cos स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर ए। तो cot स्क्वायर ए देखो हमारा ये सी नंबर में आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ये सी नंबर होगा। इसको हम दूसरा प्रकार से भी बना सकते हैं बाबू, कैसे बना सकते हैं, हल्ला नहीं करो, ध्यान से सुनो। इसको देखो 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखो कोसेक हो जाएगा, यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर ए बराबर cos है, कोसेक होगा ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, चलो कोसेक बाय cos बराबर होता है cot, तो यहाँ पे cot स्क्वायर ए हो सकता है, इसको जे भी कर सकते हैं, तो sin नीचे में आ जाएगा और ये सेक ऊपर में आ जाएगा, तो इसका मतलब भी cot स्क्वायर ए ही होगा। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा किसी भी विधि से। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये 22 नंबर था। चलो अब देखते हैं 23 नंबर, बाबू 23 नंबर, 23 नंबर इसमें, चलो 23 नंबर देख लेते हैं इसमें होगा। नंबर 23 देखते हैं ऑब्जेक्टिव, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, देखो दिया हुआ एक स्तंभ, मान लिए जो ए बी, ए और बी ये हमारा स्तंभ है, ठीक है, और ये छाया दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा छाया है। चलो और यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, तो क्या करता है, देखो √3 कहता है एक स्तंभ छाया की लंबाई, ये जो है छाया, इस छाया की लंबाई जो है ना वो स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो ऊंचाई को x मान लिए, ठीक है, तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब √3x हो जाएगा, √3x हो जाएगा। मान लिए एबीसी हमारा ये भी समकोण आ गया, ठीक है। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। अब देखो माना कि स्तंभ की लंबाई को x मान ली, ठीक है, तो यहाँ पे देखो और स्तंभ की छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, छाया की लंबाई कहता है 3 गुनी हो जाएगा, तो x गुना √3 गुना यहाँ पे हो जाएगा √3x, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा ये देखो इस ये कोण निकालना है हमको, ये थीटा का मान दिया हुआ है, तो सम्मुख भुजा जो होता है सामने वाला ना, ये हमारा क्या होता है P होता है, और बगल वाला संलग्न भुजा जो हमारा होता है ये B होता है। तो P/B किस में आता है, तो बाबू tan में आता है, तो tan थीटा बराबर P/B, और P का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखो x दिया हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं tan थीटा बराबर P, यानी सम्मुख ये x और ये √3 x हो जाएगा, और देखो x x कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बच गया 1, ये √3 आ गया, और 1/√3 क्या होता है हुआ, तो यहाँ पे ध्यान को देखो tan, यहाँ पे हम लिख देते हैं tan 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हमारा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा 30 डिग्री कहाँ है, तो नंबर था 23 नंबर में ए ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देंगे, 24 नंबर देख लेते हैं, 23 हो गया, 24 नंबर यहाँ पे देखो अच्छा से 24 नंबर देख लो, लिखा हुआ है बगल की सारणी में चर की संख्या बराबरता कितनी होगी, यहाँ देखो दिया हुआ है
देखो चर मान तुमको दिया हुआ है, ठीक है, चर मान दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो संचय बारंबारता जो है ना वो निकालना है। हालांकि तुम जानता है जो इसको हम एफ से स्विच करते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी एफ से switch करते हैं, और इसको हम सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमारा सी एफ से इसको हम सूचित करते हैं। लेकिन इसमें आंकड़ा दिया हुआ है, चरमान दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, ठीक है, एक दिया हुआ है, चलो इसको मिटा देते हैं, दो दो तीन दिया हुआ है, एक मिनट, दो तीन पाँच छह दिया हुआ है, एक चार इसका बारह तीन दो दिया हुआ है, तीन दो, ध्यान से देखो कहता है इसमें, और ऑप्शन कैसे है तो देखो, तीन दो आठ चार, क्या है, तीन दो आठ चार, यानी ए बी सी डी, ये हुआ है, बढ़ता है। देखो इसमें ये नहीं करता है जो तीन का या चार का या पांच का किसका है, तो नहीं करता है, तो इसको संचय बारंबारता जो निकाला जाता है ना वो जोड़ के निकाला जाता है। तो दो एक है, ठीक है, अब एक में चार को जोड़ देंगे, पांच बन गया, ठीक है, और तीन देखो पांच हुआ यहाँ तक, पांच में तीन जोड़, और यहाँ आठ में दो जोड़ देंगे तो आठ दो 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इतना हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखो तीन तो कहीं है ही नहीं, तीन नहीं होगा, यहाँ पे तो दो कहीं नहीं है, चार कहीं नहीं है, तो होगा कौन सा, आठ हो जाएगा, ये हमारा आठ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ना बोला, तो आठ हो जाएगा, ठीक है, ये देखो आठ, और इसका हमारा कितना दिया हुआ है, ये आठ, ये वाला, तो ए बी सी, सी आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बुआ 25 में कहते हैं दो सिक्का को उछाल में, दो सिक्का की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रवृत्ति क्या होगा, बोलो, ये हो चुका है, क्लियर दिखता है कि नहीं, तो बोलो, क्लियर आवाज आता है क्या, चलो ठीक है, तो इसी तरह से ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है, उतना घबराओ नहीं, नेट का प्रॉब्लम होगा, आवाज बंद कर लो, बार बार कर रहे हैं, संसार आवाज बंद कर लो, हैं? अरे बुआ काट के फिर करो ना अपने से, काट के चिंता नहीं है क्या, समझो? अरे तुमको प्रॉब्लम होगा, सबको तो आ रहा है, और सबको आ रहा है क्या, तब देखो, तब सुनो, दो सिक्का को, सिक्का की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की क्या प्रवृत्ता है, वो मान के चलो दो सिक्का को हम क्या उछालते हैं, दो सिक्का को उछालते हैं, हम तो जानते हैं एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है, यानी टिप और टॉप होता है, तो दो सिक्का है तो स्वाभाविक है, यानी चार परिणाम है, एक एक सिक्का में दो परिणाम और एक सिक्का में दो परिणाम, चार परिणाम, और चार में से एक सिक्का में एक जो है ना फिक्स होता है, फिक्स होता है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे दो सिक्के में संख्या कितना हो जाएगा, तो बाबू दो हो जाएगा, और दो सिक्के में कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम दो इधर और दो इधर, चार हो जाएगा, यानी तो इसका प्रयोक्ता क्या हो जाएगा, कहता था हुआ शीर्ष की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा, अच्छा ये कहता है, यानी शीर्ष की प्रायिकता, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो शीर्ष जो हमारा था ये टोटल दो था, यानी कुल परिणाम चार था, इसको कैंसिल कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 हमारा हो जाएगा इसमें, ठीक है, और ये ऑप्शन है कितना, ए नंबर में, ये ऑप्शन है हमारा, ये उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 26, ये 25 था, 26 में देखो लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर त्रिभुज के पी पदों का योग उसके क्यू पदों का योग के बराबर होगा, तो पी प्लस क्यू पदों का योग बराबर होगा,
इस चीज को समझो ध्यान से, कैमरा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत बड़ा है, इसको समझना पड़ेगा अच्छा से। कैमरा को थोड़ा ऑन कर लेते हैं। बाबू को क्या कैमरा ऑन कर लिए थे। ये देखो, अब समझो क्या करता है, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग उसके q पदों के योग के बराबर होगा, तो p प्लस q पदों का योग कितना होगा, यानी कितने बराबर होगा। देखो, ये एक्चुअली में छोटा सवाल है और ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, लेकिन ये सब्जेक्टिव से भी बड़ा है, समझ लो। ये देखो, यहाँ समांतर श्रेणी दिया हुआ p पदों का योग, यानी इसका मतलब हुआ p पदों का योग क्या कहता है, यहाँ पे ऊपर बनेगा। देखो 26 नंबर में कहता है p पदों का योग q पदों के योग के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब sp बराबर क्यू होगा। ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, जो p पदों का योग और q पदों का योग, और पदों का योग का s फॉर्मूला होता है, यानी s से हम योग कहते हैं, ab का योग होता है, तो दोनों बराबर होता है, ये हमारा दिया हुआ था। और क्या कहता है, और ये जो क्या हुआ, जो जो p पदों का योग और q पदों का योग के बराबर क्या होगा, यानी sp प्लस q, ये क्या हो जाएगा। चलो, इसको इसको थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। यहाँ देखो, इसका फॉर्मूला होता है, यानी एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू डी होता है, यानी एन बाई टू, एन ये हो गया, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, एन ये है, तो एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा ये। और चलो इसको देख लेते हैं, एस क्यू बराबर, यानी एन बाई टू यहाँ भी होता है, तो क्यू है एन का मान, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन में तो क्यू है, तो क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, इस कारण से बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे टू, यानी बराबर दोनों तरफ देखो, और हर कैंसिल हो जाएगा, बराबर तो दोनों तरफ है, इंटू में है, इस कारण से। अब इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो हमको क्या चाहिए, इसको तोड़ लेते हैं, एन एन का मान हो गया, तो यहाँ भी एन बाई टू, यानी कहने का मतलब पी प्लस क्यू बाई टू, ये हो गया इंटू टू ए, इंटू टू ए दिखता है, दिखता है, प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, यानी एन का मान ये है p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये देखो ये चीज, इसका मान पता निकालने के लिए वो आराम से, अब देखते हैं पहले क्या होगा। देखो इसको हम हल कर लेते हैं, p के साथ सब गुना है और d के साथ ये दोनों गुना है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा टू ए पी, या पी ए भी लिख सकते हैं, टू ए पी, यहाँ पे देखो प्लस, फिर क्या करते हैं, इस पी के साथ इसको गुना करेंगे, डी भी गुना होगा इसके साथ, पी 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 स्क्वायर और डी, यानी पी स्क्वायर डी हो जाएगा। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, जाहिर है कि नहीं रे। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे आप देखो, अब क्या पी के साथ इसको इसको गुना करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो पी डी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे हो चुका है, इसको कर लेते हैं, तो टू ए, इसी प्रकार से टू ए क्यू प्लस, यहाँ पे देख लेते हैं क्यू 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 स्क्वायर डी हो गया, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्यू वन के साथ गुना करेंगे तो क्यू हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी हो गया। और समझ में इस प्रकार से बनाएंगे, चलो इसको तो हटा देंगे क्योंकि हम गुना कर ही लिए हैं इस कारण से। अच्छा, इसको अब लेफ्ट हैंड साइड में जैसे है वैसे राइट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा, 2ab प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, इसको इधर कर लेते हैं, माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो राइट हैंड साइड में लाएंगे तो 2aq, इसको करेंगे तो माइनस में हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी, ये प्लस में हो जाएगा क्यू डी। अब देखो सबको एक तरफ ला दी, बराबर में कुछ नहीं बचा, तो जीरो हमारा बचा। ध्यान से समझो, अब फिर हम कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, टू वाला को इकट्ठा कर लेते हैं, स्क्वायर वाला को इकट्ठा कर लेते हैं, वही सेम चीज हम लिखते हैं, तो टू ए पी, इसको कर लेते हैं, माइनस में है, इकट्ठा कर लिए हैं, इसके बाद इसको लिख लेते हैं प्लस पी स्क्वायर डी, स्क्वायर वाला देखो माइनस पी स्क्वायर डी। अच्छा, अब ये बच गया माइनस पी डी, और ये हमारा प्लस क्यू डी बचा हुआ है, इस प्रकार क्या होगा, कौन बोला, कौन बोला,
कौन बोला रे? अरे देखो, अरे देखते जाओ, इसको इधर लेके आए थे इसलिए प्लस में चलेंगे, इधर नहीं दो। अब फिर क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो टू ये दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में टू ए आ रहा था, हम कॉमन ले लिए, प्लस इसमें गौर से देखो, इसमें सब में d आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, d कॉमन लेंगे, इस चारों में d कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर। अच्छा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये d हट जाएगा तो माइनस p प्लस क्यू हो जाएगा। इतना हमारा हो गया, ध्यान से देखो। अब देखो, अब कैसे बनेगा, हमको ये चीज लाना है, तो ये चीज कैसे निकलेगा, इसी में तुमको तुलना करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो हमको चाहिए। तो 2a इंटू पी माइनस क्यू, देखो इसको अभी लिख दिए, d को ऐसे ही लिख दिए। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटू, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं इंटू, ठीक है, इसको अभी इंटू नहीं करेंगे, इंटू करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसको चलो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ठीक है, इसको इसको इस प्रकार से हम कर लेते हैं, माइनस देखो ध्यान से p प्लस क्यू, यानी इसको माइनस दोनों में कुछ नहीं तो एक कॉमन है, तो हम एक ले लेते हैं, माइनस एक कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो माइनस लाने के लिए माइनस और प्लस माइनस होता है, तो प्लस p यहाँ पे p होगा, और प्लस लाने के लिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हमारा हो जाएगा, यहाँ q चाहिए, q चाहिए, ध्यान से समझो, इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, चलो इसको हम बड़ी कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है छोटी कोशिश में, छोटी कोशिश इस कारण से, चलो ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब समझो, अब ध्यान से, अब बाबू इधर इधर ध्यान दो, कैसे बनेगा, तो इसमें देखो ये हमारा हो गया, तो गौर से देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो अभी लिखा देते हैं p माइनस क्यू प्लस डी, यहाँ पे देखो, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसके मतलब में। अच्छा, माइनस वन को इसको हम ऐसे ही अभी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दिखता है क्लियर, तो है ही वो ऐसे डिफिकल्ट है, ठीक है, चलो देखो, ये p माइनस क्यू सब में आ रहा है, इसमें देखो p माइनस क्यू, और इससे इधर देखो सब p माइनस क्यू आ रहा है, तो p माइनस क्यू हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो अब कॉमन लेके देख लेते हैं p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा, देखो 2a बच गया, 2a बच गया, आया समझ में, ये कितना बच गया, 2a, इसको चाहो तो बड़ी कोशिश कर सकता है, ये 2a बच गया। अच्छा, इसमें देखो प्लस है, अच्छा p माइनस क्यू भी कॉमन ले लिए तो ये बच गया, यानी बचा है अभी d तो है, p प्लस क्यू बच गया, ठीक है, p प्लस क्यू बच गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो माइनस एक है, ये इसमें बच गया तो हमारा माइनस एक बच गया, यहाँ पे p माइनस क्यू तो हम कॉमन ले लिए इसलिए माइनस एक बचा, ये तुम दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है, लेकिन इसके साथ सबके साथ डी दिया हुआ है, सबके साथ यहाँ डी है तो हम यहाँ पे डी लिख देते हैं, आया समझ में, तो अब ध्यान से देखो, मिल रहा है ना हमारा 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, देखो आ गया हमारा बराबर जीरो था, तो अब जैसे कि जानता है एक बार p माइनस क्यू बराबर जीरो, इसका गुना है p माइनस क्यू बराबर जीरो आया, और एक बार हमारा 2a प्लस p प्लस q माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, ये देखो पूरा का पूरा बराबर हमारा जीरो आया, इसके बराबर भी जीरो आया और इसके बराबर भी जीरो आया, ठीक है, हमको क्या चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से हमारा इसके बराबर जीरो आया, इसके बराबर जीरो आया, अब हमको कहता था ये निकालने के लिए, तो हम भी यही निकाले हैं, जो एस पी प्लस क्यू बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखो p प्लस क्यू बाई टू, और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू, देखो ये जीरो आया है हमारा, ये देखो जीरो आया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे अभी, हम यहाँ भी करने वाले हैं जीरो, ये देखो जीरो, और जीरो के साथ जब हम गुना करते हैं, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकता है, तो हमारा जीरो आया, तो देखा, तो किस प्रकार से हमारा जीरो आया यहाँ पे, और ऑप्शन कितना है हुआ, उत्तर में कितना है, तो देखो जीरो है क्या, है, सी नंबर में है हुआ जीरो, देखो सी में है, आंसर हमारा सी हो जाएगा, इसको नीचे लिख लेंगे, जगह नहीं है इस कारण से, तो इस प्रकार से होगा, देखा कितना, स्क्रीनशॉट ले लो, तीन उंगली से ऐसे करेगा ना स्क्रीनशॉट,
ले लो, जिसको होता है स्क्रीनशॉट ले सकता है इस प्रकार से। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आया? हाँ, बहुत ही difficult सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है ही हुआ इतना बड़ा, 200-300 क्वेश्चन बड़ा है इसमें। और मेरे ख्याल से किसी विद्यार्थी से तो नहीं बनेगा, ये टीचर ही बना सकते हैं, जब तक सीखेगा नहीं तब तक। ये अलग था। चलो 26 हुआ। अब चलते हैं 27 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो हुआ, कहता है बगल के चित्र में पीए बराबर पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। और स्पर्श गोलाकार बने हुए हैं और स्पर्श रेखा यहाँ चित्र देखेंगे तो इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से ये हमारा स्पर्श रेखा है। ठीक है, और जिसका नाम था वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से बना था, नाम था ए ओ बी और पी दिया हुआ, इसको इस प्रकार से मिलाया हुआ है। ठीक है, ये इसका मान है 30 डिग्री। ठीक है, और बाद में आगे चलो हम पढ़ लेते हैं। बगल की चित्र में पी और पीवी वृत्त की स्पर्श रेखा है, दिया हुआ है वह वृत्त की स्पर्श रेखा, पी और पीबी, ये देखो पी ए और पीबी ये स्पर्श रेखा है। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, चलो कोण यहाँ पे दिया हुआ है, कोण पी ए दिया हुआ है, ए पी ओ, कोण ए पी ओ इक्वल टू 30 दिया हुआ है। तो कहता है वह कोण ए ओ बी का मान क्या होगा, तो कहता है, यानी इसमें मान दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, ये वो स्पर्श रेखा है, ध्यान से देखो। तो स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा से हुआ पीए और पीबी क्या होगा हमारा, बराबर होगा। स्पर्श रेखा से पीए और पीबी बराबर होगा। हमको क्या करता है, कोण ओ बी का निकालने के लिए ए ओ बी, यानी ये पूरा डिग्री हमको कहता है कितना डिग्री होगा, ये निकालने के लिए कहता है। तो पीए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इस त्रिभुज में हमारा ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या 90 डिग्री यानी एक समकोण का कोण बनाती है, अतः हम कह सकते हैं हुआ कोण, यहाँ पे देखो कोण ओ ए पी या पी ए ओ भी हम कर सकते हैं। चलो पी ए ओ बराबर, यहाँ पे देखो पी बी ओ, पी कोण पी बी ओ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अच्छा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, हमारा ए और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अच्छा, इसमें देखो हमारा इस त्रिभुज में, इस चतुर्भुज जो हमारा बना हुआ है, तो ओपी जो है ना वह जो रेखा एपी या भुजा एपी भी हम कर सकते हैं, भुजा ओपी वो क्या है, दोनों में, यानी दोनों त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में क्या हुआ, दोनों दोनों तरफ त्रिभुज में हमारा मौजूद है। ठीक है, तो इस कारण से ये दोनों में हमारे, तो कौन ये और कौन ये, तो 30 डिग्री है, ये जब हमारा 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ध्यान से देखो, यानी कोण ए त्रिभुज कर लेते हैं, त्रिभुज एओपी, यहाँ एओपी में, ठीक है, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर 90 डिग्री था। ठीक है, और इसके बाद कोण पी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको कोण ओ बराबर कितना होगा, कोण ओ बराबर कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो वैसे हम शॉर्ट में बता लेते हैं, देखो 90 प्लस 30 और प्लस कोण ओ हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री, इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो -90 -3, तो 180 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा,
माइनस 90 और 20 120। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, कोण ओ का मान कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, कोण ओ का मान 60। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज की बात हम करते हैं तो दोनों इसी प्रकार से इसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में होगा इसी प्रकार से, कोण त्रिभुज ओ पी बी में भी इसी प्रकार से ये 60 डिग्री होगा। वैसे भी 60 और 60 120 होता है। ठीक है, ये 30 है तो ये भी हमारा 30 ही होगा। तो वैसे भी देखो 30 और 30 60 हुआ, कितना हुआ 60। वैसे भी कहते हैं जगह नहीं है, 30 और 30 ये देखो 60 हो गया। ये हमारा 90 और 90 यानी 90 प्लस 90। अच्छा, इस कोण का मान पता है निकालने के लिए, तो चतुर्भुज का चारों कोण का योग हुआ 360 डिग्री होता है। चारों कोण में 360 डिग्री होगा। एक कोण हमारा जो है यहाँ पे बोले दिए तो कोण पी पूरा जो है, कोण पी यहाँ से यहाँ तक कोण पी हमारा 60 हो गया, कोण ए बराबर 90 हो गया, कोण बी बराबर भी 90 हो गया, और कोण ओ चाहिए, कोण ओ चाहिए तो इसके बराबर कर लेते हैं प्लस कोण ओ बराबर 360। अब हम क्या कर लेंगे, कोण ओ चाहिए ना, कोण ओ बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस, इसको इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 90 180, 180 और 240 हो जाएगा। ये घटा के 120 डिग्री हो गया, यानी ये कोण हमारा 120 डिग्री होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छा से। और ये आंसर में जो हमने दिया हुआ यानी सी आंसर हो जाएगा, कहाँ गया सी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, टीचिंग में आंसर में 60 डिग्री 75 डिग्री 120 डिग्री और 90 डिग्री था, तो सी 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। तो मेरे आवाज बंद करेगा कि नहीं तू रे, हैं बेसर है ऑफिस है क्या है, आवाज नहीं था, हल्ला होता नहीं सुनता है तू है। 28 में देखो, 28 नंबर में क्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 14 हो तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा, तो कहता है ध्यान दो, दिया हुआ था एक्स स्क्वायर, दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 14। तो कहता था, वो कहता है इसमें जो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो कहता है। अब सब लोग ध्यान से, इसका मान क्या होगा, what? तो देखो ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए का ही स्क्वायर होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से ये हमारा हो गया बराबर 14 दिया हुआ है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है वो ए प्लस बी, कहने का मतलब देखो ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी बना सकता है, कैसे होगा देखो, हम जानते हैं ना हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से समझो ये फॉर्मूला तो बना सकता है। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर ही हम छोड़ दें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ई माइनस इधर लाएंगे तो माइनस 2ab, देखा, तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। लिख सकता है ये हो गया और ये बी हो गया, या एक्स या वाई भी मान सकता है। देखो तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखो 2ab इसमें हमारा एक्स है और बी में 1/x है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बराबर 14 आ ही। यहाँ पे देखो तो एक्स प्लस 1/x में 2 था 14, ये देखो ये आया, तो x प्लस स्क्वायर लिखा, स्क्वायर अभी रहने देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हमारा हो, देखो x प्लस 1/x का यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो 14 इसको इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 14 और 2 16 हो गया। ठीक है, स्क्वायर जब उसमें जाता है ना तो क्या हो जाएगा, तो इधर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये रूट में आ जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये 16 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो प्लस माइनस 4 हो गया x प्लस 1/x। लेकिन इसमें हमारा जो है
ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, -5 ये हमारा 4 हो जाएगा, नंबर में है हमारा बी नंबर में हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 दिया हुआ था ऑप्शन में, ये हमारा हो गया। तो समझ में आ गया होगा, अच्छा से समझ में आया। चलिए खत्म हो गया, थोड़ा देखते हैं, चलो ये डाल देते हैं, चलो आगे देख लेते हैं। ये अब 29 नंबर क्या, 29 नंबर में क्या है हुआ, n पदों से श्रेणी हो। चलो ठीक है, 29 नंबर 29 नंबर है बाबू। ठीक है, कहता है n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग m स्क्वायर माइनस 2। देखो यहाँ पे दिया हुआ है n पदों का योग, n पदों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ Sn बराबर दिया हुआ है, हुआ m स्क्वायर माइनस 2m दिया हुआ है। ठीक है, 2n n दिया हुआ है, ठीक है 2n दिया हुआ है। ओके, तो उसका पांचवा पद कहता है निकालने के लिए, पांचवा पद का मतलब a5 हो गया, ये कहता है निकालने के लिए, समझो ध्यान से। अब अच्छा, इसमें देखो Sn बराबर, वैसे तो n बराबर 1 2 3 मानने पर ही हमारा हो जाएगा, तब ये निकलेगा d निकलेगा, प्रकार हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब समझो ध्यान से, इसके अलावा बेटा क्या होगा, सो देखो, तो a5 बराबर क्या होगा, तो a5 बराबर s5 यानी पांचवा पद का योग, प्रथम 5 पद का योग और माइनस प्रथम 4 पद का योग। जब 5 पद में से 5 पद के योग में से 4 पद का योग घटा देंगे तो पांचवा पद आराम से निकल जाता है, तो इस फार्मूला से हम बना लेंगे। तो s5 दिया हुआ है, इसका मतलब sn यानी n का मान 5 दिया हुआ है, तो यहाँ है m स्क्वायर, ध्यान दो अभी s5 का माइनस 2 और n का मान तो 5 है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। ठीक है, अच्छा माइनस का चिन्ह ये देखो, माइनस s4 बराबर क्या होगा, तो s4 यानी यहाँ पे हम कर लेंगे m स्क्वायर, इसको घेरना पड़ेगा, क्यों घेरना पड़ेगा, क्योंकि टोटल का है माइनस में s4 और s4 में इतना होता है, तो m स्क्वायर माइनस 2 और n का मान कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम बना लेंगे। तो यहाँ देखो m स्क्वायर माइनस 5 गुना 10 माइनस यहाँ पे कर लेते हैं m स्क्वायर और माइनस 4 गुना 8, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तुम लोग का माइनस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, m स्क्वायर और m स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ माइनस 10 और यहाँ पे प्लस 8 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, यानी 8 में से 10 को घटा देंगे, यानी माइनस में होगा तो माइनस 2 आ जाएगा, और माइनस 2 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, देखो ध्यान से, ऑप्शन है 6, फिर है 7 8 और 9, यानी इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या है, आंसर है ही नहीं, इसलिए इसमें आंसर नहीं मिला है। ठीक है, या तो आंसर गलत होगा या क्वेश्चन नहीं कुछ कारण होगा, इस कारण से इसमें आंसर है ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कोई बात नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, और इसमें आंसर नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 30 नंबर हटा देना, इसका आंसर नहीं है, नो आंसर, इसमें होगा ही नहीं। आगे बढ़ जाओ, 30 नंबर, वो 30 देखो, कहता है बिंदुओं 2 - 2 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के, देखो दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, मान लेते हैं एक बिंदु ए है और दूसरा हमारा बी है, तो देखो इस प्रकार से हम इसको मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम मानेंगे, फोन बिल्कुल तो आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलता है ना, फोन आ रहा था, कोई बात नहीं। यहाँ देखो -2 और यहाँ पे है -2 यही अंतर है, तो रेखाखंड मध्य बिंदु का था। देखो ये होता क्या है, यहाँ मान के चलो एक रेखा है, ठीक है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, इसका 2 दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 2, यहाँ था -2 और 2, तो मध्य बिंदु ये बी को लगातार निकाले, मान लिए जो पी है, मान लिए जो पी है, तो क्या हो जाएगा,
माना कि दो बिंदु का निशान ए बी ये है हमारा, तो मध्य बिंदु यहाँ देखो, मध्य बिंदु पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा पूरा, एक्स निकलेगा और वाई निकलेगा, यहाँ पे एक्स और वाई निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं मध्य बिंदु बराबर क्या होता है बुआ, ये देखो यहाँ पे बुआ, यानी x1 क्या होता है, x1 प्लस x2/2, और फिर y का क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो चलो अलग अलग लिख देते हैं, तो x बराबर हमारा एक में निकालना है तो एक में ही निकालो। देखो x1 हमारा 2 है, तो 2 प्लस -2 बटा 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो y में -2 प्लस 2/2, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस -2, 2 में से 2 गया तो 0/2, यहाँ भी 0/2, यहाँ भी, इसका मतलब 0 0 आया, कितना आया, 0 0 आया। और 0 0 जो है ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है बी नंबर में, ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 0 होगा। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। चलो समझ में आ गया होगा, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, 3 उंगली से। चलो आगे देख लेते हैं एसएससी। मानो 31 नंबर देख लेते हैं, 31 में देखो, कहते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अच्छा, दो समरूप त्रिभुज दिया होगा, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज। अब हमको ये बताओ हुआ, दो समरूप त्रिभुज कब होता है, दो समरूप लिख देते हैं, दो समरूप त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, वो क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कौन सा कितना दिया हुआ है, वो एक का दिया हुआ है 9, देखो एक का दिया हुआ क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक का दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। बाबू समरूप त्रिभुज कब होता है, तो देखो समरूप त्रिभुज तभी होगा जब दोनों त्रिभुजों का संगत भुजा, ध्यान दो, संगत भुजा समानुपातिक होगा, समानुपातिक होगा। ठीक है, एवं एवं वो संगत कोण क्या होगा, तो संगत कोण बराबर होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, जो मान के चलो ये त्रिभुज एक है ए बी सी, और एक छोटा त्रिभुज पी क्यू आर ले लेते हैं, इसका मतलब हुआ ये भुजा और ये भुजा बटा में, और इसका इतना बटा इतना, यानी कहने का मतलब ए बी बटा सी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, और ए सी बटा पी आर होगा। और कोण ए के संगत में कोण पी है तो दोनों बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर होता है। यानी इस स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होगा, वो अच्छा इसमें समान दोनों भुजा, एक मिनट दोनों भुजा भी बराबर होगा वो, ये नहीं कहता है, ये नहीं कहता है दो समरूप त्रिभुज, एक मिनट, ये नहीं इसमें कहता है, समझ लो, दो समरूप त्रिभुज कहता है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज होगा। देखो देखो ध्यान से हुआ, ये समबाहु त्रिभुज हुआ, तो समबाहु त्रिभुज हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, इसको भी कर लेते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखो इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 9 दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है, एक मिनट, इसमें कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ है। चलो यहाँ कर लेते हैं 9, और इसका हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये 16 दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये ऐसे कर लेंगे,
गलती कर लेते हैं। तो ये देखो √3/4 √3/4 ये कट गया, ये हमारा भुजा हो गया। तो भुजा यहाँ पे देखो, भुजा यानी A1 A2 भी हम लिख सकते हैं। ये भी भुजा बराबर क्या होगा, स्क्वायर जब उधर जाता है ना हुआ तो रूट में हो जाता है। ये देखो तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो इसका मतलब ये अनुपात में 3:4 हो जाएगा। और इसमें ए नंबर होगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उतना हम लंबा बना दिए थे, छोटा ही है, उतना बड़ा नहीं है इसका आंसर। और होगा क्या, टाइम हो गया, चलो और पूरा कर लेते हैं। 32 32 देखो 32 कहता है भाग लेमा ए बराबर क्या कहता है BQ प्लस R में Q इक्वल टू क्या कहता है 0 होगा। तो कंडीशन क्या कहता है, ए में कंडीशन है बी जो है ना बुआ बी छोटा होगा ए से। ठीक है, दूसरा कंडीशन कहता है बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और तीसरा ये हमारा ये बी, और सी में देख लेते हैं बुआ बी जो है ना वो बड़ा होगा ए से। ठीक है, और डी में आर बराबर 1। ठीक है, क्या हुआ, नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, बोलो क्यों नहीं दिखता है, दिखता तो है रे कितना अच्छा। अरे नहीं दिखता है क्या, क्या तुम लोग हल्ला करता है, अच्छा से खाली दिखता है, देखेगा पढ़ेगा तो ध्यान से इतना मोबाइल में खटखुट करता है तुम लोग, है क्या है, ऐसे आवाज में दिक्कत हो जाता है ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये देखो क्योंकि हम जानते हैं ना, भाज बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक है, ये हमारा होता है। चलो ये भाजक गुने भाज बराबर यही हमारा दिया हुआ है। मान के चलो जैसे हम भागा देते हैं, ये देखो ये हमारा, ठीक है, इसको से हम तीन से भाग दे देंगे या इसमें हम दे देंगे, ये क्यों आएगा और हमारा शेष आर हो जाएगा। यानी रिमाइंडर हम इसको कहते हैं, शेष इसको आर में यूज करते हैं। भाग रहा भागे गुने भाग कर देते हैं, इसमें कौन होगा, देखो बी बराबर ये हो सकता है क्या, कैसे होगा, देखो बी ये कैसे होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले ए बराबर यहाँ पे देखो ए बराबर दिया हुआ है यानी ए जो हमारा है ना वो, यदि बी और q को यदि q 0 हो जाए, बी तो कुछ भी मान होगा, कुछ भी मान होगा तो उसमें r जोड़ के तब हमारा ये बराबर होगा। यानी ये तो गलती ही है। ठीक है, ये बी तो गलती है। अब देखो बी बड़ा होगा ए से, तो क्या बी बड़ा होगा ए से, कैसे बड़ा हो सकता है, यहाँ पे देखो बी कैसे बड़ा हो सकता है, ये तो मान के चलो ये 0 है। ठीक है, तो बी और आर दोनों मिलकर ना ये ए के बराबर हुआ, बी आर दोनों मिलके, तो बी कैसे बड़ा हो सकता है, बी कैसे बड़ा हो सकता है, दोनों मिलके जब ए बराबर हुआ तो ये बी बड़ा कैसे होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और आर बराबर 1 भी नहीं हो सकता है, क्यों क्यों नहीं हो सकता ये, क्योंकि बी और आर दोनों मिलके है, इसका मतलब ये हमारा हुआ, इसको देखो तो बी छोटा होगा ए से, है ही, ऑलरेडी है ही, यानी दोनों मिलके जो ए बड़ा हुआ है, यानी बी और आर दोनों मिलके ए के बराबर हुआ है। तो बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी छोटा है ए से, बिल्कुल छोटा है, क्यों नहीं होगा, जब दोनों मिलके तो ये तो बड़ा ही है, तो ये बड़ा है बी छोटा है, तो यही हमारा कहता है। तो ए हमारा इसमें जो है ना ये होगा, ये किस आधार पे था, तो वह भाग या वो भाजक गुने भाग भाग जोड़ शेष होता है, यही होता है लेमा भाग। ठीक है, भाग लेमा विधि। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 33 नंबर देखते हैं, 33 नंबर, 35 यदि दो संख्याओं का मतलब 25 दिया हुआ है, यानी दो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है बुआ, दो संख्या का मौसम मौसम दो, ठीक है कॉमन फैक्टर ये दिया हुआ है 25, लेकिन एलसीएम कट गया था, चलो कट जाता है। हाँ चलो कम कट गया था, ये देखा कि नहीं, नहीं देखा,
कट गया। देखो दिया हुआ तो बुआ, अब हल्ला उल्ला नहीं करो। दिया हुआ था दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ये दिया हुआ था। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ था, समझ में आया। चल, तो कहता है कि दोनों संख्या का गुणनफल निकालिए। तो बाबू गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया एचसीएफ और एलसीएम, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लॉस ऑफ और मॉस। ठीक है, तो यहाँ पे महत्व दिया हुआ था 30 और लॉस दिया हुआ था कितना 50, यानी महत्व में लघुत्तम। ठीक है, तो 12 और 50 हो जाए गुना करके, यानी इसका मतलब हुआ दोनों संख्याओं का गुणनफल 50 हो गया आंसर में। समझ में आ गया, ये 1250 हमारा हो गया आंसर में। चलो, हो गया। आगे बढ़ जाते हैं और क्या। चलो, ध्यान से ध्यान से देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल्य निम्नलिखित में कौन होगा। चलो, यहाँ पे देखो 34 नंबर 34। इतना तुम मोबाइल को एक साथ रखेगा सुने रे हैं, आवाज तो बंद करके सुने दे, उधर आवाज तुम का वहां से मत बंद रख। शर्म नहीं होता है तुमको तो, हैं? बिना मतलब से बंद रखेगा सो नहीं, सूरज नहीं सुनता है। 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ था। कहता है मूल निम्नलिखित में कौन होगा। जीरो, मूल जो है ना 0 दिया हुआ है, माइनस 4 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है पहले, 3 माइनस 4 दिया हुआ है मूल, इसके बाद माइनस 2 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा तो कहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मूल कौन सा होगा, तो जैसे कि जानता है ना, कोई भी विधि से बना लो तो वो निकल जाएगा। हम जो यार डी डी भी डी से भी बना सकते हैं, तो ऐसे करने से 12 और 24 कितना हुआ। घटा के ना हमको 5 लाना है, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 में से इधर 3 हुआ, इधर 2 दूना 4 4 दूना 8, इधर 3, 8 में 3 गया तो 5 हो जाएगा, यानी 2x² प्लस 8x माइनस 3x कर लेंगे तो 5x हो गया माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो, तो 2x इंटू एक्स यानी 2x² हुआ, प्लस 2 4 जा 8 यानी 4 हो गया, माइनस यहाँ 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, x प्लस 4, ये प्लस क्यों हुआ, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी प्लस से माइनस गुना करेंगे माइनस आ जाएगा, इसलिए हमको प्लस देना पड़ा यहाँ पे। चलो इसको मिटा देते हैं, बराबर 0। अब देखो ऊपर क्या आ गया ना, x प्लस 4 इंटू 2x माइनस कितना है 3, तो 0 यहाँ देखो x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक बार 3 इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू 4, देखो माइनस 4 x इक्वल टू 2 हो गया, इक्वल टू 3/2 हो गया। तो ये तो हमारा 3/2 तो है नहीं कहीं, है कहीं नहीं है, हमको पता है ऑप्शन इसमें कौन सा है, देखो माइनस का हो गया, ए बी सी, सी आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जो हमारा समीकरण है, इसलिए हमारा क्या होगा, दो मूल निकलेगा, तो एक मूल 3/2 निकला और एक -4 निकला, इसमें से -4 ऑप्शन हमारा है, तो सी है, सी हो जाएगा आंसर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। विकास धनवीर संचार आवाज बंद काहे नहीं करता है। इधर कौन है, प्रदीप रे, अरे तुम आवाज काहे नहीं बंद करता है, कल तुम इतना मार मारेंगे ना तुमको, बेशर्म। अरे जरूरत पड़ेगा तब ना आवाज तुम लगा, बिना मतलब से ऑडियो को हमेशा वहां से नहीं होता बंद किया हुआ, नहीं होता बंद किया हुआ, तो फिर बेशर्म है तुम रे बहुत। यहाँ खराब लगता है ना, वहां थोड़े पता लगेगा, जब जरूरत होगा कुछ पूछना होगा तो कर सकता है। पढ़ता है तुम, खेल करता है, ध्यान से देखता है, क्लास में तो कभी पढ़ता नहीं है, नाटक देखता है कि पढ़ेगा मन से। वह निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, सो कहता है, ध्यान दो 35 में
किसका देखो, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? और कौन कौन सब है रे बाबू? विकास है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, हैं? ध्यान से तुम लोग पढ़ता लिखता नहीं है क्या? कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, सो कहता है। देखो ऑप्शन में कितना क्या दिया हुआ है, 3/8 दिया हुआ है, और बी में दिया हुआ है वो 6/16 दिया हुआ है, सी में कितना दिया हुआ है 17/512, फिर 29/343 दिया हुआ है। ये हमारा डी में था। कहता है दशमलव प्रसार शांत। देखो शांत और अशांत का मतलब क्या होता है? जब कोई भी हम भागा देते हैं ना किसी भी संख्या से, किसी संख्या में, तो कहीं ना कहीं बाद में भी, चाहे दशमलव के बाद भी कहीं ना कहीं कट जाता है पूर्ण रूप से, उसको हम शांत कहते हैं, और नहीं कटता है ना उसको हम अशांत कहते हैं। तो यही कहता है कौन शांत नहीं है, मतलब अशांत कौन है, तो कहता है। तो दशमलव प्रसार ढूंढेंगे तो देखो उसका तो वैसे भगा देकर पता चलेगा जो कौन करता है कौन नहीं करता है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है। उसके लिए क्या ट्रिक है तो देखो, जब अंश बटा हर, कोई भी हम प्रमेय संख्या लिखते हैं तो अंश बटा हर लिखते हैं, हर, ठीक है, हर। तो हर में यानी काटने पड़ने के बाद हर, हर में यानी नीचे में देखो, या तो 2 पर पावर कुछ भी होना चाहिए, इसलिए हम लिख देते हैं 2 पर पावर एम, एम, और 5 पर पावर एन, या दोनों में से कोई एक हो जाएगा या दोनों रहेगा, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और आ जाएगा इसमें, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ था हुआ 2/8, 2/8 है ना क्या? नहीं, 3/8 है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे तो 3 और 8 का हम एलसीएम तोड़ के देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखो। ये हमारा 2 पर पावर कितना हो गया, 1 2 3, यानी 3 आ गया, यानी ये कंडीशन हो गया, यानी 2 आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा शांत है। समझ में आया? इसको देख लेते हैं, वो 6/16 है। चलो 16 को हम करके देख लेते हैं बाबू। तो 16 का एलसीएम कर लेंगे, तो अभी हमको आया था ना, तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा, इसको हम 6/2 पावर 4 लिखते, 16 आ गया, एलसीएम करेंगे, यानी ये भी हमारा क्या है, शांत है। अब देखो यहाँ, यानी 2 पर पावर ये भी कुछ ना कुछ आ रहा है। 17/512 में देख लें तो 17 का 17, 512 को क्या कर लेंगे बाबू, तोड़ लेंगे। तो 17 इसको लघुत्तम करके अपना तोड़ लेना है, तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 9, यानी 2 पर पावर आया, ये भी हमारा शांत हो गया, ठीक है, ये भी शांत आ गया सब। इसको देख लेते हैं, 29 बटा कितना है, 343 हो जाएगा। इसको देखो, यानी 29 का 29 लिखे, इसको लिखे दिए 29 का 29, और 343 को तुम तोड़ के देखो तो 7 पावर 3 आता है, 7 49 और 9 से 30, बिल्कुल। ये देखो, ये जब 2 आया, 2 या 5 या दोनों आ सकता है तो शांत होगा। इसके अलावा कोई और जो इसमें टपक लेगा ना, यहाँ देखो 7 टपक लिया, 7 आ गया, इसका मतलब इसके घात में नहीं है, 2 पर पावर और 5 पावर के रूप में नहीं है, ठीक है। 2 पर पावर कोई भी घात होगा, 5 पावर कोई भी होगा, घात मीन्स पावर होता है। तो ये देखो अशांत होगा, ये शांत नहीं है, ये अशांत होगा, कभी भी भागा देंगे पूरा कभी कटेगा ही नहीं, ठीक है। दशमलव के बाद ये अशांत हमारा हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अशांत। यही फिर कटा था ना, कहता है कौन दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो ये हमारा हो गया, समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ऑप्शन इसमें कितना है, तो ये डी नंबर, ठीक है, ये चलो डी, आगे बढ़ जाते हैं। अभी और होगा क्या, या छोड़ दे, छोड़ दो, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, टाइम को ध्यान में रख के काम करो, टाइम के साथ चलना जरूरी है बाबू, ठीक है। तो बाबू समझ में आया? क्या नाम है, जाहिर आज कहाँ है रे? जाहिद आया था क्या? ओ देखा था, लेट था क्या? ओहो, बैलेंस पहले बोलना चाहिए ना रे बाबू, कहाँ गया रे हैं? बैलेंस, ओ अच्छा अच्छा, बोलना चाहिए ना, वो लड़का, उसको बोलना चाहिए ना सर बैलेंस नहीं है, तो क्यों नहीं बोला? दिक्कत है ना फिर, हैं? ओ तो हमको तो पता नहीं चला, हैं, बोलो। और चलो विकास कुमार, विकास
लाइन पे वीडियो दिखाओ, दिखाओ वीडियो दिखाओ, दिखाओ। बंद करके रखा है। चलो ठीक है। तो कट किया जाए हुआ, कट किया जाए, करो मन से, नोट भी करते हैं, नोट भी करते हैं तुम लोग, स्क्रीन शॉट लेते हैं कि नहीं? चलो ठीक है। हाँ तो रखो, रखा जाए बाबू। चलो रखो।